हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम धंधे में व्यस्त भी होंगे। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। कितने लोगों को लगता है कि उनकी हेल्थ, जो उनकी हेल्थ होती है वो उसका टक्कर कोई भी नहीं ले सकता, चाहे आदमी पैसा कमाए चाहे ना कमाए। लेकिन जो आदमी की हेल्थ होती है ना, उसके मुकाबले आदमी दूसरी चीज को महत्व ना तो आदमी को देना चाहिए और ना आदमी देता है। जान है तो जहान है, कहते हैं ना। तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि आपको अपने हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी हेल्थ है, ठीक है, तो हेल्थ के बेनिफिट ऐसे होते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी कम से कम जो है छुट्टियां बहुत कम हो जाएंगी। आपका अपना जो डेली रूटीन फॉलो करने का एक प्रोसेस होता है, उसमें आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और आपका कम से कम जो है हट जाना होगा किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको कोई मीटिंग करनी है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर पाएंगे? तो इसलिए सबसे पहले आप ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। और हेल्थ के लिए ध्यान रखने के लिए आज की डेट में क्या है, पहले के टाइम में तो लोग जो है 15-15, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। लेकिन आज की डेट में वो 10-15 किलोमीटर की जगह 10 कदम भी नहीं चलते हैं। अगर जो है किसी को फ्रेश होने भी जाना पड़ता है एक कमरे से दूसरे कमरे पे, तो वो चाहते हैं कि उनके पास कोई कन्वेंस हो, ताकि जो है एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा सके हो। ठीक है। तो ऐसे आदमी ने अपने आप को बना दिया है, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो वर्कआउट के नाम से सिर्फ जिम है। जितना देर तक जिम जाते हैं उतनी देर तक तो थोड़ा बहुत करते भी होंगे, जो कुछ भी करते होंगे, और वो भी बिना सप्लीमेंट्स के तो नहीं होता है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं लेकिन उनको सबसे पहले सप्लीमेंट्स चाहिए होता है। तो इस चीज को हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ को खराब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्या हमारे लिए जो सुविधा है वो सुविधा इसलिए है कि हम अपनी हेल्थ को खराब करें? सोचिए इस बारे में। आप लोगों को थोड़ा कम से कम जो है, सुबह ना सही, ऑफिस ना सही, ऑफिस के बाहर ना सही, कम से कम जो है घर में आके थोड़ा देर टहल लो, खाना वाना खा के टहल लो। रात को कम से कम 1-1.5 घंटा खाना खाने के बाद जो है हर किसी को टहलने की आदत होनी चाहिए। अगर ये सब जो है, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का, तो जब लाइफ स्टाइल चेंज होता है तो लोगों की जो विचार होते हैं, व्यवहार होता है, दोनों में ही फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके खाने से आपके सिर्फ पेट में ही फर्क पड़ेगा, आपके दिमाग में भी फर्क पड़ता है उस चीज़ से। अगर आप हेल्दी खाओगे तो हेल्दी बनोगे, हेल्दी विचार रखोगे अपने दिमाग में। लेकिन अगर आप अनसन खाओगे तो उस पे फिर जो है ना कहीं मन संतुलित नहीं रहता है। ठीक है। अपने कंट्रोल में अगर मन को करना है तो आपको आहार अच्छा लेना चाहिए। ठीक है। और एक चीज और है कि कोई भी चीज आज की डेट में प्योर तो नहीं है मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जितना वेजिटेबल्स आप खा सकें, ठीक है, खाना खाएं, वेजिटेबल्स खाएं उससे पहले। और पानी भी पिएं, दिन भर में काफ़ी अच्छा पानी पिएं। ऐसा भी नहीं कि किसी को 3 लीटर पीना चाहिए, किसी को 4 लीटर पीना चाहिए। वो आदमी की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। किसी को 2 लीटर में ही पूरा हो जाता है, किसी को 3 लीटर में पूरा हो जाता है, किसी को 4 लीटर में पूरा होता है। तो वो फिर अपना अकॉर्डिंग होता है। लेकिन सबको जो है वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को खाएं, वो भी खाली पेट खाएं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है ये। लंबे टाइम के लिए जो है रिजल्ट देता है। दूसरा क्या है कि आपको अपने डाइट में एक चीज को ऐड करना पड़ेगा, वो है सुबह और शाम का
जो काढ़ा होता है ना, काढ़ा, तो काढ़े के अंदर बहुत सारी चीजें मिलाओ। उसके अंदर जो है काढ़ा एक ऐसी चीज है जो आपके जो ब्लड है उसको अच्छा करता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपके पेट को अच्छा करता है। ओवरऑल का काढ़े का ये है यूज कि भाई आदमी अगर निरोगा बनना चाहे तो उसको काढ़ा तो पीना ही चाहिए। ठीक है। और सुबह शाम पिए, थोड़ा ठंडा करके पीना, क्योंकि कई लोगों की तासीर गर्म होती है, कई लोगों की ठंडी होती है। तो एक गुनगुना जो होता है, गुनगुना सबको पच जाता है, ऐसे कोई गुनगुने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और जिम वगैरह कोई जाता है और फिटनेस के लिए जाता है, देखो बॉडी बिल्डिंग की तो बात अलग है, फिटनेस के लिए कोई जिम जाता है तो सप्लीमेंट्स ठीक है चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, मल्टीविटामिन चाहिए होता है, तो चाहिए तो सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि वर्कआउट जितना हार्ड हो सके उतना अच्छा इंटेंस वर्कआउट करिए। इंटेंस वर्कआउट आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, आपके कोर अच्छा कर देता है। ठीक है। और आदमी का शरीर अच्छा है तो सब चीज़ अच्छी है। ठीक है। सप्लीमेंट्स वगैरह थोड़ा सा कम ही यूज़ करें, नेचुरल डाइट से जितना हो सकता है उतना आप हर एक चीज़ को लें। ठीक है। नेचुरल डाइट में आप दाल खा सकते हैं। ठीक है। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, टोफू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। ठीक। और इन चीज़ों में थोड़ा फैट भी होता है, कार्ब्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, आपका फाइबर भी होता है, सब चीज़ होता है। ठीक है। तो आप खाने के बाद थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं है कि आपका शेप बहुत अच्छी आएगी, कंडीशनिंग हो सकता है थोड़ा खराब हो, लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस और आपकी हेल्थ को अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाता है इसको अ, इसका इंटेक करने से, है ना। तो आप खाना अच्छा रखें अपना। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा अपना जो फाइनेंस होता है उसके लिए। आजकल एक कंपनी आ रही है मार्केट के अंदर, एक क्या हर जगह की अलग अलग एक कंपनी है, हर जगह के अपनी अपनी जगह का एक बना रखा है लोगों ने, जहाँ पे डेली के कलेक्शन के हिसाब से लोग पैसा जमा करते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पे एक फ्रॉड निकल के आया है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं, फाइनेंस कंपनी, और उसको रजिस्टर करने के बाद ये लोकल पीपल्स को ढूंढते हैं जिनकी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत जान पहचान है, और ये उनको काम पे लगाते हैं और उनको परसेंटेज के हिसाब से उनको जो है डिवाइड कर देते हैं। और परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करने का मतलब ये मान के चलिए आप कि भाई अगर कोई लोकल बंदा होगा और उसको ये पकड़ेंगे तो कस्टमर कहीं ना कहीं ज़्यादा और ट्रस्टेड जो है, ट्रस्ट करने वाली बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी के नॉन में कोई बंदा है और वो पहले से मार्केट में है और किसी कंपनी को अपना वहाँ पे जो है मार्केटिंग करनी है, तो वो जो लोकल बंदा होगा उसके उसको अगर लेकर मार्केटिंग करेगी तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कस्टमर बनने के। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी हुआ है। तो इन लोगों ने कम से कम 350 कस्टमर अपने बनाए, और 350 कस्टमर बनाने के बाद ये लोग यहाँ से, कंपनी तो भाग गई। अब जो लोकल जो वो थे जिन्होंने लोगों के पैसे जमा वगैरह करे थे, तो उनको भी मजबूरन यहाँ से भागना पड़ा। अब भागने के बाद भी उनको, अब क्योंकि भाई लत इतनी बुरी होती है, वो परसेंटेज इतना जो है उनके माथे चढ़ जाता है कि वो लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से वो पैसा लेते हैं और पैसा कमाते भी हैं, और ये चीज़ उनके ना दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है। और इस चीज़ का लत बुरी इतनी है कि वो लोग चाह के भी इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ की हैबिट बन चुकी है। ठीक है। तो कभी ना कभी आपने भी शायद किया हो। ठीक है। तो आपने अगर किया है तो थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लें उस कंपनी के बारे में, जो भी वो कंपनी है। ठीक है।
और या तो गारंटर जो भी बंदा आपके साथ जो आपको ज्वाइन करवाता है उस कंपनी में डेली बेसिस के हिसाब से, या तो वो कोई ऐसा बंदा हो जिसकी प्रॉपर्टी आपके लोकल में ही हो ताकि वो भाग ना पाए। ठीक है, क्योंकि भाई आज की डेट में पैसा कमाना हलवा नहीं है। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो हलवे से कम भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसको उस चीज़ की अहमियत होती है। ठीक है, जिसके लिए 100 रुपये एक दिन में कमाने का एक पूरे दिन में मेहनत करता है, 600 रुपये कमाता है, उसके लिए 100 रुपये डेली के हिसाब से देना थोड़ा होता ही है। अब जो बेचारा 1000 रुपये कमाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम होती है, वो 100 दे 200 दे, कम से कम 700 800 रुपये तो उसकी बचत है ना। तो हर किसी के लिए पैसे की अहमियत अलग अलग है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, आपके मोहल्ले में भी है या आपके उसमें इलाके में है ऐसा डेली कलेक्शन वाले, तो थोड़ा सा जो है आप जांच पड़ताल जरूर करें इस चीज़ के लिए। और बिना सोचे समझे परसेंटेज के हिसाब से अपना पैसे को इस तरीके से बर्बाद ना करें। उससे बढ़िया ये है कि पोस्ट ऑफिस में आरडी वगैरह होती है, किसी भी बैंक में एसआईपी वगैरह शुरू कर सकते हैं। कम से कम बैंक सेफ तो है, भले ही परसेंटेज वगैरह कम देता है लेकिन सेफ है। और सेफ इस हद तक है कि आप अगर 5 साल या 10 साल के लिए भी अगर ट्रस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो मर्ज होते हैं, एक दूसरे के अंदर ही मर्ज होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। आपके पास पासबुक वगैरह होगी तो बैंक का पैसा आपको वापस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें अपना, इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के करें। और यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी आज, और धन्यवाद। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगता है। अगर कुछ कमी है तो फिर थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं अपना एक अलग से जो है मैं टाइम निकालूंगा आपके लिए। अभी फ़िलहाल तो मैंने शुरू किया है चैनल ये, और ये जस्ट मैं माइक वगैरह लेकर आया था, माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आजकल। तो उम्मीद है आवाज़ भी साफ आ रही होगी, और बैकग्राउंड का जो कैंसलेशन जो हो रहा होगा बैकग्राउंड नॉइस का, वो भी कम हो रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप अपना। थैंक यू।